अगर मैं विधायक बन गया ना, लोग मतलब 2 गुणी तो छोड़, मैं 4 गुणी कर दूंगा सेवा को, 4 गुणी सेवा कर दूंगा मैं। अगर मैं विधायक बन गया ना, मैं इसके मतलब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं इतनी सेवा को 4 गुना कर दूंगा। बीजेपी के वोटर हैं जो बीजेपी वोट डालते हैं, वे भी ये कह रहे हैं भाई जय भगवान तेरी सेवा देख के इतना दिल खुश है, जो लोगों को तुम जो सेवा दे रहा है, चक्की चला रहा है, बस चला रहा है, सेलर मशीन चला रहा है, फोगिंग मशीन चला रहा है, जो ये प्याऊ लगा रहा है, और भंडारा में जैसे गौशाला में और भी मतलब बढ़ चढ़ कर जो दान दे रहा है, किसी मंदिर में हर जिस भी जाता है भाई, मतलब कुश्ती में कहीं भी जाता है, मैं बढ़ चढ़ कर दान देता है। इससे ना पब्लिक इतनी खुश है बहुत ज़्यादा। मतलब वे बोल रहे हैं कि अगर तेरे को टिकट मिलती है हम वोट तेरी डालेंगे, ना कि बीजेपी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय राई हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ से जो जन जन की आवाज़ बन चुके हैं, लगातार जो हल्के की सेवा में लगे हुए हैं, कई तरह की जो सेवाएं हल्के में इनकी लगातार जारी हैं। जय भगवान आंतिल जो आंतिल बारा खाप है, उसके दीपालपुर गांव के ये प्रधान भी हैं और हमारे साथ आज की चर्चा के लिए मौजूद भी हैं। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भाई साहब, जिस तरह से चुनाव का ऐलान हो चुका है, राई हल्के की बात करें, किस तरह का माहौल कांग्रेस के लिए है? देखो, अब राई हल्के में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अब जो दीपेंद्र भाई साहब हर हल्के में अपनी पद यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। हर आदमी खुश है इस बात से कि भाई दीपेंद्र ने जो ये हरियाणा मांगे हिसाब जो पद यात्रा निकाल ली है, हर आदमी इससे खुश है, सहमत है कि भाई बीजेपी से हरियाणा हिसाब मांगे। अब तक बीजेपी ने कोई भी इस तरह का कोई जवाब नहीं दे लिया कि भाई हमने इस अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या सुविधा दी है, इस तरह का कोई नहीं। अपने बीजेपी सरकार मुंह लटकाए आराम से बैठी हुई है। तो जो आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जो ये आपकी बसें चल रही हैं, चाहे आटा चक्की चल रही हैं, ये जो सेवाएं आपके हल्के में चल रही हैं, कई जगह आपने प्याऊ बनवाए हैं गांव में, तो लोगों को किस तरह का फ़ायदा हुआ है, किस तरह से लोग खुश हैं इस बात को लेके? देखो, लोग बहुत खुश हैं, लोगों में बहुत उत्साह है इस बात से कि भाई जय भगवान ने, हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने हमारे लिए बहुत सुविधा दी है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था की है कई जगह, मतलब बड़े बड़े 6-7 तो मैंने ये जो 1 घंटे में 500 से 700 लीटर आरओ का पानी निकलता बनाता आरओ, और चिल्लर भी लगवाए साथ में, ये सुविधा दी है। पूरा गांव पानी पी ले इससे, आने जाने वाले भी और पूरा गांव भी पानी पी ले। इतने 2000 लीटर तो पानी इसमें स्टोर रहता है आरओ का टाइम, ठंडा पानी। और छोटे आरओ प्लांट भी लगवाए हैं, प्याऊ भी लगवाई हैं बहुत। और आटा चक्की भी, अब मैंने 8 तो आटा चक्की छोड़ रखी है हल्के में, और 4 शेलर है चावल निकालने के, और 5 बस हैं, 4 फोगिंग मशीन है। ये इतनी चीज़ मैंने सेवा के लिए चला रखी है। तो आप जो लोगों की सेवा में लगे हुए हो, जो विधायक हल्के का, फिर विधायक ने क्या करवाया? विधायक ने भी कुछ किया लोगों के लिए? विधायक ने क्या किया है? विधायक ने झूठे वादे किए हैं, ये सबको पता है। अब तो हमारे तो कहने की बात रह नहीं रही है। अब ये झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, बीजेपी का सबको पता लग गया है। ये कुछ नहीं करेंगे, झूठे वादे करेंगे, ये जनता के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ एक दूसरे को आपस में लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और कोई इनका कर्म करने का कोई ढंग नहीं है, ना इन्हें प्रदेश से कुछ लेना देना है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लगे हुए हैं, झूठे वादे, झूठी बात करनी, और कुछ नहीं इनके पल्ले। हाँ जी, अगर पार्टी मौका देवे आपने चुनाव लड़ने का, तो किस तरह से आपने लगा कि भाई राई हल्के में आप बड़ी जीत दर्ज कर लोगे? ये तो जनता ने आईना दिखा दिया 15 अगस्त को, जो हमने झांकी निकाली थी, इसमें इतना जन सैलाब था पूरे हल्के के, इतने हज़ारों ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल हज़ारों की संख्या में आ गए, इतनी पब्लिक आ गई, गांव के बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, सब कुछ इकट्ठा होकर इतनी बड़ा जन सैलाब दिखा दिया कि कम से कम 6-7 किलोमीटर का इतना लंबा काफिला था, कम से कम 6-7 किलोमीटर लंबा काफिला
जो भी देखता था वे बोल रहे थे हमने आज तक ज़िंदगी में इतना लंबा काफिला हमने कभी आज तक देखा नहीं। और जो बीजेपी के वोटर हैं, जो बीजेपी की वोट डालते हैं, वे भी ये कह रहे हैं भाई जय भगवान तेरी सेवा देख के इतना दिल खुश है, जो लोगों को तुम जो सेवा दे रहा है, चक्की चला रहा है, बस चला रहा है, सेलर मशीन चला रहा है, फोगिंग मशीन चला रहा है, जो ये प्याऊ लगा रहा है, और भंडारा में जैसे गौशाला में और भी मतलब बढ़ चढ़ कर जो दान दे रहा है, किसी मंदिर में हर जिस भी जाता है भाई मतलब कुश्ती में कहीं भी जाता है मैं बढ़ चढ़ कर दान देता है। इससे ना पब्लिक इतनी खुश है बहुत ज़्यादा। मतलब वे बोल रहे हैं कि अगर तेरे को टिकट मिलती है हम वोट तेरी डालेंगे ना कि बीजेपी की। लोगों में फिर ये भी चर्चा है कि भाई कहीं जैसे ही विधायक बन जाओगे तो जो ये सेवाएं चल रही हैं ये बंद ना कर दो आप। भाई साहब अगर मैं विधायक बन गया ना, मतलब 2 गुणी तो छोड़ मैं 4 गुणी कर दूंगा सेवा को, 4 गुणी सेवा कर दूंगा मैं। अगर मैं विधायक बन गया ना, मैं इसके मतलब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं इतनी सेवा को 4 गुणा कर दूंगा। अभी जो विधायक है बीजेपी का यहाँ से, उसको प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने बना दिया है और उसके बाद वो हल्के में सक्रियता भी उन्होंने बढ़ा दी है और अब लोकसभा चुनाव में भी वो यहाँ से जीत के गए हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती होगा उनको हराना। देखो हुड्डा साहब ने बहुत सोच समझ के टिकट देनी पड़ेगी, सर्वे के हिसाब से टिकट देनी पड़ेगी, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी पड़ेगी। अगर टिकट में कोई चूक होगी और तो इसमें मतलब बहुत टफ मुकाबला है, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दे, अपना सर्वे के हिसाब से टिकट दे। तो बहुत सारे दावेदार हैं, ये हर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पास एक लंबी लाइन है। देखो जो भी मेरिट में जो मेरिट जिसकी भी मेरिट आवा है मेरिट के हिसाब से दो। इसमें कोई भी हो, इसमें मैं हूँ चाहे और कोई भाई हो, इसमें जो भी मतलब सर्वे में पहले नंबर पावे टिकट तो उसी को देने चाहिए। हमें अब की बार कांग्रेस सरकार को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर अब की बार कोई चूक हो गई और तो बहुत मतलब हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, इस तरह से जो अब आप हल्के में जो सेवा कर रहे हो, अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, पार्टी मौका दे चुनाव लड़ते हैं, तो आगे का क्या आपका हल्के के लिए, क्योंकि अब बिना बने भी आप सेवा कर रहे हैं, विधायक बनने के बाद फिर क्या सपना? देखो सेवा तो मैं कर रहा हूँ, हम तो पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं। मतलब मुझे एक जुनून है सेवा करने का पब्लिक का। अगर मुझे भगवान ने चाहा और हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार ने मुझे टिकट दी और तो जीत तो एक तरफा है। ये तो सारा हल्का रुक के मार रहा है इस बात से अगर जय भगवान को टिकट मिलती है तो 11 बजे इलेक्शन जीत जाएगा। इलेक्शन 11 बजे हुड्डा साहब की जोड़ी में मैं सीट को डाल दूँगा। और रही काम करने की, मेरा तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि भाई जो ये पानी की निकासी है ना, जैसे भालगढ़ है, राई है, 20वां मील है, कुंडली है, इसमें बहुत बुरा हाल है। इसमें पानी की कोई निकासी नहीं है। इसका निकासी का समाधान सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला और मैं भगवान ने चाहा और हुड्डा साहब ने और कांग्रेस सरकार ने मुझे मौका दिया और मैं बना, और तो मैं सबसे पहले ये निकासी का पानी की निकासी का काम कराऊंगा। ये मेरा मतलब दिली इच्छा है।